नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। उत्तर प्रदेश में इस समय हाहाकार मचा हुआ है। दो मुद्दे हैं और दोनों ही मुद्दे एक दूसरे को कंपीट कर रहे हैं कि कौन सा मुद्दा योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए संकट का बड़ा सबब बन सकता है। और सरकार तो बात की बात रही, योगी आदित्यनाथ के लिए, क्योंकि यहां पर सरकार का मतलब योगी आदित्यनाथ है, ना डिप्टी सीएम की चलती है, ना किसी मिनिस्टर की कोई वैल्यू है जो बातें सामने आती हैं, ना विधायक, ना संगठन, ना सांसद, सिर्फ योगी आदित्यनाथ और उनके चंद नौकरशाह। ये है उत्तर प्रदेश की सरकार। अभी दो मुद्दे कौन है, और मैं बता रहा हूं 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। दो मुद्दों में से एक है यूजीसी का मुद्दा। यूजीसी यानी कि जो नया नियम यूजीसी का बना है, उस नियम के खिलाफ जो आक्रोश उठ रहा है, जो उससे रिएक्शंस आ रहे हैं, जो नतीजे आ रहे हैं, जो इस्तीफे हो रहे हैं, वो मुद्दा, और जो कवर अप करने की कोशिशें की जा रही हैं, साथ में जुड़ा हुआ है। और दूसरा मुद्दा है शंकराचार्य के अपमान का मुद्दा। शंकराचार्य धरने पर बैठ गए हैं। शंकराचार्य धरने से उठने के लिए तैयार नहीं हैं और वहां पर मजमा जम रहा है। संत आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, संत प्रयागराज के आ रहे हैं, समर्थक आ रहे हैं, नेता पहुंच रहे हैं। सेंटर बन गया है वो योगी आदित्यनाथ की सरकार के हिंदुत्व के विरोध का सेंटर वो बन गया है। अभी दोनों ही मुद्दे पैरेलल चल रहे हैं और हमारे पास जानकारी ये है सूत्रों के मुताबिक कि दिल्ली बहुत परेशान है। परेशान दो कारणों से है। एक तो यूपी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, जाति आधार सरक रहा है, दरक रहा है। जो उन्होंने बनाया था 2017 में, 22 में, 14 में, 19 में सोशल इंजीनियरिंग का कॉम्बिनेशन, वो योगी आदित्यनाथ की अपनी अनुभवहीनता, जिद और जो स्वजाति प्रेम है उनका, इन सब चीजों से मिला करके ध्वस्त होता हुआ दिख रहा है। एक ये परेशानी है और दूसरी परेशानी है आंतरिक असंतोष। हमारी जानकारी ये कहती है कि बीजेपी के कम से कम सूत्रों के मुताबिक 1 दर्जन विधायक ऐसे हैं जो इस कदर भरे बैठे हैं अपनी ही सरकार से कि वो कभी भी खुलकर सामने आ सकते हैं, कभी भी वोकल हो सकते हैं, कभी भी वो मर्यादा की जो सिटकनी है उसको खोल सकते हैं। और ये जानकारी दिल्ली को दी गई है कि मामला बहुत विस्फोटक है। और अगर ये 12 जो 1 दर्जन विधायक की बात है, इनमें से आधे भी अगर खुल करके आ गए तो उसमें खतरा यह है कि एक चेन रिएक्शन होगा और ये फैलता जाएगा, अंदर ही अंदर फैलता जाएगा। अलग अलग वजह हैं। कोई यूजीसी से परेशान है, उसे लग रहा है हमारे वोट बैंक का क्या होगा। कोई शंकराचार्य के अपमान से आहत है, ब्राह्मणों की जो चोटी खींची गई ब्राह्मण बटुक की, उनसे परेशान है। और ऐसे बहुत सारे विधायक हैं जो सालों से झेल रहे हैं कि उनकी सरकार में उनकी सुनवाई नहीं होती है, अवमानना है, बेइज्जती है, उनके काम नहीं होते हैं, वे किसी के काम नहीं करा पाते हैं। उनको भी लग रहा है ये सबसे सुनहरा अवसर है, हिट कर सकते हैं। इसीलिए बीजेपी इस वक्त केंद्रीय स्तर पर बहुत परेशान है। हमारी जानकारी एक बात और कहती है, दिल्ली से बाकायदा फीडबैक लिया गया है। 3 जगहें ऐसी हैं, मैं उन 3 जगहों को डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूं क्योंकि वो व्यक्तिगत विमर्श में, व्यक्तिगत बातचीत में जानकारियां सामने आई हैं, मगर 3 ऐसे केंद्र बिंदु हैं और बड़े ही महत्वपूर्ण, जहां से दिल्ली ने फीडबैक लिए हैं पिछले 24 घंटे के अंदर। और इन 3 जगहों से एक एक डिटेल पूछी गई है। कैसे शुरू हुआ शंकराचार्य का विवाद, किसने आग में घी डाला, प्रशासन के अधिकारियों पर कौन आशीर्वाद दे रहा था, क्या ये सब चीजें नेचुरली हुई या फिर करवाई गई। मणिकर्णिका जो पीएम का अपना क्षेत्र है, वहां ये सब जो हुआ ये कैसे हो गया, क्यों नहीं कंट्रोल किया गया। क्या कोई बहुत बड़ा खेल तो नहीं चल रहा है बैकग्राउंड में, पॉलिटिकल खेल। यूजीसी वाला मामला यूपी में ही इतना क्यों भड़क रहा है। मैं एक बात और आपको बता रहा हूं, यह भी पूछा गया है कि यूजीसी का मुद्दा तो पूरे देश के लिए है, तो ये आग इतनी ही तेज महाराष्ट्र में भी लगनी चाहिए थी। अधिकारियों के इस्तीफे महाराष्ट्र में भी होते, मध्य प्रदेश में भी होते, राजस्थान में भी होते। बीजेपी के जो इस्तीफे हो रहे हैं यूपी में, वो और भी प्रदेशों में होते जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, या बीजेपी जहां विपक्ष में वहां भी, चूंकि ये मामला तो केंद्र का है, इसमें राज्य का क्या है। लेकिन यूपी में ही इतनी आग क्यों लगी हुई है, इसके पीछे खेल क्या है। इन 3 जगहों से
ये जानकारी पूछी गई है और मेरी जानकारी ये कहती है कि इन तीनों जगहों से एक डिटेल रिपोर्ट जा चुकी है। तीनों रिपोर्ट्स अलग अलग हैं, उनके बिंदु अलग अलग हैं, लेकिन एक बात बड़ी कॉमन सी हमारे सोर्सेज ये बताते हैं कि ये बताया गया है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मामले को डिफ्यूज करने की जगह आग में घी डाला है। ये हमारे सोर्सेज बताते हैं। ये बहुत ही अहम पार्ट है उस रिपोर्ट का जो दिल्ली को भेजी गई है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं अगले 48 घंटे बहुत ही अहम है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 48 घंटे में यूपी में कोई ऐसा बदलाव हो जाएगा कि आंधी सुनामी प्रलय आ जाएगी, वो हम यहां कभी नहीं कहते हैं। हम आपको ये बताते हैं क्या चल रहा है, उसके संकेत क्या हैं। 48 घंटे में इसलिए कह रहा हूं कि 48 घंटे में बड़ा स्टेप लिया जाएगा। मैं अभी एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूं उस स्टेप की शक्ल क्या होगी, ये ईमानदारी से कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 48 घंटे में नेतृत्व बदल जाएगा, ये भी नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन 48 घंटे में उन्हें एक पावर प्लग ऑन करना है और उस पावर प्लग से तमाम ये जो अंधेरा छाया हुआ है, कोशिश इस बात की है कि वहां जरा चीजें क्लियर हो जाएं और रास्ते बनने शुरू हो जाए, और इसके लिए कोई एक ठीक ठाक फैसला लेने की बात चल रही है 48 घंटे में। अब आप देखिए इस बीच में क्या हुआ है, गुजरे 48 घंटों में क्या हो रहा है। हम लगातार टॉप सीक्रेट पर खुलासे कर रहे हैं, एक के बाद दूसरे खुलासे कर रहे हैं इस यूजीसी के मुद्दे पर। इसको लेकर के जो इस्तीफों का दौर चल रहा है और इस्तीफों की आड़ में कुछ और भी चल रहा है, हमने वो भी खुलासा किया है। हमने आपको दिखाई ये खबर, ये देखिएगा, ये आज की बहुत ही चर्चित खबर है, हमने खुलासा किया है। ये हैं अयोध्या में डिप्टी कमिश्नर हैं जीएसटी के प्रशांत कुमार सिंह, और ये हैं इनके भाई विश्वजीत सिंह हैं। इन दोनों को आप अच्छे से देख लीजिए। जो प्रशांत कुमार सिंह हैं, 27 तारीख का मामला है, मैं तारीख से बता रहा हूं चीजों को समझिएगा। 27 तारीख को प्रशांत कुमार सिंह अचानक से मीडिया के सामने आते हैं, डिप्टी कमिश्नर, और भलभला के रोते हैं और कहते हैं मैं बहुत आहत हूं कि योगी आदित्यनाथ को शंकराचार्य ने क्या बोल दिया है, मैं नमक खाया है मैंने इस सरकार का। ऐसा लगा जैसे प्रशांत कुमार सिंह ये कह रहे हैं कि मैं तो योगी आदित्यनाथ के, उनका जो मठ है, नाथ संप्रदाय है या कोई पारिवारिक नाता है, नमक खाने की बात कह रहे हैं और योगी का अपमान हुआ इसलिए मैं इस्तीफा दे दूंगा। प्रशांत कुमार सिंह कभी अगर ये कहते कि जीएसटी में बहुत ही कामकाज जीएसटी का जो है, जीएसटी महकमा में करप्शन है, जीएसटी महकमे में बड़ी लालफीताशाही है, अंडर टेबल डीलिंग हो रही है, मैंने नमक खाया इस सरकार का, मैं इस करप्शन के खिलाफ इस्तीफा दे रहा हूं, अगर प्रशांत कुमार सिंह ये कभी कहते तो बात कुछ और होती। ये तो कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ के इस्तीफा के खिलाफ टिप्पणी करने से मैं आहत हूं, मैंने सरकार का नमक खाया है। यहीं पर सवाल खड़ा हुआ, ये हो क्या रहा है। हम इसकी तह में गए, हमने इंटरव्यू किया। ये डॉक्टर विश्वजीत सिंह, इन्होंने पूरी कहानी रख दी सामने। कहानी ये रख दी कि जो प्रशांत कुमार सिंह हैं, कमिश्नर हैं जीएसटी के, डिप्टी कमिश्नर, ये फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट पर नौकरी किए जा रहे हैं। फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट है, आंख की ऐसी बीमारी दिखा दी है जो 50 साल तक तो किसी को होती नहीं है दुनिया भर में, और उसके बाद भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर वाला मामला है, वो आंख का दिखा दिया है। ये खुलासा डॉक्टर विश्वजीत सिंह, इनके सगे बड़े भाई हैं और डॉक्टर हैं, इन्होंने किया है। इन्होंने शिकायत किया है विभाग में, और विभाग से बाकायदा मेडिकल बोर्ड 2 बार गठित किया गया, लेकिन दोनों बार डिप्टी कमिश्नर साहब नहीं आए अपनी जांच करवाने के लिए। 2021 से लेकर 2025 तक ये नहीं आए। इनके सगे भाई इस मामले को परसू करते रहे लगातार, इन्होंने हमको टॉप सीक्रेट में बताया है। और उसके बाद आखिरकार 2025 दिसंबर में, अभी जो बीता है, मऊ जहां के रहने वाले हैं दोनों लोग, मऊ के सीएमओ ने चिट्ठी लिख दी। मऊ के सीएमओ ने चिट्ठी लिखी स्वास्थ्य चिकित्सा महानिदेशक को, चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक को, और उस चिट्ठी में लिखा कि 2 बार इनको कहा गया है मेडिकल बोर्ड के सामने पेश नहीं हो रहे हैं, जबकि जो दिव्यांग का न्यायाधिकरण है उसने भी ये कह दिया है कि इसके मामले को आप जांच पड़ताल कीजिए। मैं कैसे जांच पड़ताल करूं जब ये आ ही नहीं रहे हैं, इस पर दिशा निर्देश दीजिए। यानी कि बताया गया इनकी नौकरी खतरे में है, जांच अंतिम चरण में है, उसमें इस्तीफा दिया रो करके, भलभला के रोए हैं। ऐसा कुछ चल रहा है। सवाल ये उठा कि कौन है ये सब करने के पीछे।
प्रशांत कुमार सिंह के पीछे किसका हाथ है? क्या किसी ने यह समझाया था कि नौकरी खतरे में है? जो इनके भाई आरोप लगा रहे हैं, कागजों के साथ आरोप लगा रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड आके आरोप लगा रहे हैं। हमारे पास वो चिट्ठियां भी हमने दिखाई भी हैं और उसका हमने जवाब पूछा है। हमने इनको मैसेज किया, प्रशांत कुमार सिंह को डिटेल लिखा, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया अभी तक। तो क्या ये कहीं से काउंटर हो रहा है कि एक अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया है सरकार के खिलाफ, तो तुम इस्तीफा दे दो सरकार के साथ खड़े होकर के? ये सवाल है, क्या कुछ ऐसा हो रहा है? क्या सरकार को जांच करनी चाहिए इस सवाल की भी कि वो अधिकारी जो खुद ही जांच के दायरे में और जिसकी जांच अंतिम स्टेज में, सगा बड़ा भाई बता रहा है, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अचानक से भलभला के रोक इस्तीफा देने की बात क्यों कर रहा है? अब देखिए और क्या क्या हो रहा है। ये सब चीजें इसलिए देखिए क्योंकि ये भी एक बड़ी वजह है जो योगी आदित्यनाथ के पास 48 घंटे हैं। अब देखिए, ये वो सर्टिफिकेट है, हमने टॉप सीक्रेट पर दिखाया। ये मुख्य चिकित्सा अधिकारी मऊ ने भेजा है, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इनको 28/9/2021 को और 7/10/2021 को मेडिकल परीक्षण हेतु इनको आदेशित किया गया, लेकिन ये मेडिकल बोर्ड के सामने हाजिर नहीं हुए 2021 में। और उसके बाद जो शिकायत की है उनका नाम भी लिखा हुआ है, विश्वजीत सिंह, सगे बड़े भाई ने शिकायत की है, और लिखा हुआ है कि प्रशांत कुमार के इसका परीक्षण किया जाए। अब न्यायालय ने भी ये कह दिया है, इसलिए अनुरोध है कि आप इसका अनुपालन कराएं। ये न्यायालय, राज्य आयुक्त दिव्यांगजन ने ये चिट्ठी लिख रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये कराइए इसका। हमें न्यायालय ने कहा है जो दिव्यांगजन होते हैं उनके लिए जो कार्यालय राज्य आयुक्त होते हैं या न्यायालय है, उसने आदेश किया इनकी जांच कराओ, ये आ नहीं रहे, हम करें क्या? ये हमने डॉक्यूमेंट भी दिखा दिया। सवाल ये उठा कि बजाय इसके कि यूजीसी के मामले को सेटल किया जाए, इस आग को ठंडा किया जाए, ये इसमें अधिकारी बनाम अधिकारी कौन कर रहा है? क्या इसमें कोई जात का अंकल भी ला दिया गया है? इस सब की जांच होनी चाहिए। अब देखिए अगला, ये अलंकार अग्निहोत्री की कहानी, मतलब कैसे कैसे बजाय, मैं ये दिखा रहा हूं 48 घंटे इसलिए इंपॉर्टेंट हैं कि आप मामले को डिफ्यूज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लगातार आग में घी पड़ रहा है। ये अलंकार अग्निहोत्री हैं, हमने इनकी भी इंटरव्यू किया था, इन्होंने हमारे इंटरव्यू में कहा कि ये बहुत ही आहत हैं यूजीसी के फैसले से, और साथ में जो ब्राह्मणों की, बटुओं की शिखा खींची गई है, इन्होंने कहा कि ब्राह्मण अधिकारियों के साथ में क्या हो रहा है, और इन्होंने यहां तक कहा कि साला पंडित पागल हो गया, इनको कहा गया। अब देखिए इन्होंने सरकारी आवास छोड़ दिया है, ये अपने घर पे हैं और ये स्टेटस लगाते हैं कि आई एम अंडर हाउस अरेस्ट, एडीएम कंपाउंड बरेली में हाउस अरेस्ट में हूं, ये लिखते हैं। और सिर्फ कम्युनिकेशन ये फोन है, अगर मैं अनरीचेबल हो जाऊं तो आप हैबियस कॉर्पस दाखिल कीजिए, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण अलंकार अग्निहोत्री। एक पीसीएस अधिकारी जिसने रिजाइन किया है, निलंबित कर दिया गया इनको। रिजाइन करने के बाद बजाय इसके कि उन बातों पर गौर किया जाता, कुछ बात वार्ता होती, सस्पेंड और कठिन शर्तों के साथ शामली अटैच कर दिया गया, और उसके बाद इनको डर सता रहा है, हाउस अरेस्ट का मामला है। और इन्होंने हमारे इंटरव्यू में यह भी कहा कि राष्ट्रपति शासन लग जाए उत्तर प्रदेश में, ये हालात हो गए हैं। इन्होंने कहा कि मैं यूपी में रह ही नहीं सकता हूं, मैं कहां जाऊं, सरकार मेरे पीछे पड़ी हुई है। जब डीएम के पास गए अविनाश कुमार सिंह, तो इनका आरोप है कि डीएम साहब बीच में मोबाइल लेकर के चले गए बाथरूम में, दरवाजा खुला हुआ था, स्पीकर ऑन था, उस पर सुनाई पड़ रहा था आवाज, ये साला पंडित पागल हो गया है। ये अलंकार अग्निहोत्री का आरोप इनके लिए कहा गया, और उस समय इसके 5 गवाह थे। वहां के एसएसपी अनुराग आर्या ये अलंकार अग्निहोत्री के साथ बैठे हुए थे, उन्होंने सुना, एडीएम सिटी ने सुना, एडीएम जे ने सुना, एडीएम ई ने सुना, एसडीएम ने सुना। यह आरोप है अलंकार अग्निहोत्री का कि 5 गवाह हैं। क्यों नहीं जांच हो रही इस बात की कि साला पंडित पागल हो गया, किसने कहा? यह सब हो रहा है उत्तर प्रदेश में यूजीसी के मुद्दे पर, ब्राह्मणों के अत्याचार के मुद्दे पर, शंकराचार्य के मुद्दे पर कहीं भी सुलझाने की कोशिश नहीं है। घी पे घी, आग में घी पर घी, और आग दावानल बनती जा रही है। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं 48 घंटे की बात कितनी महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद देखिए, ये कहानी हमने आपको ये दिखाई दिया, इसके पहले भी हम ये भी दिखा चुके हैं। देखिए 48 घंटे इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूजीसी पर धड़ाधड़ इस्तीफे, बीजेपी सहम गई, अगला इस्तीफा विस्फोटक होगा। ये हमने पहले ही बता दिया था, अगला इस्तीफा विस्फोटक होगा, और हमारी इस स्टोरी के बाद वो इस्तीफा सामने आया। इस्तीफा था किसका? जीएसटी डिप्टी जीएसटी कमिश्नर का। मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमको पता था कि ये
प्रशांत कुमार सिंह इस्तीफा देने वाले, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये हमको नहीं पता था, लेकिन हमको ये जरूर पता था कि कुछ बड़ा होने जा रहा है, इस्तीफा होगा। काउंटर, अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा हो गया बरेली में सरकार के खिलाफ। अंदेशा इसी बात का था, सोर्सेज भी थे कि नहीं अब सरकार के फेवर में भी कुछ बड़ा होगा। लिखा था ना अगला इस्तीफा विस्फोटक होगा, हो गया अगला इस्तीफा प्रशांत कुमार सिंह का सरकार के समर्थन में। टॉप सीक्रेट लगातार फॉलो कर रहा है इस मुद्दे को और एक एक कड़ी आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए, इसके बाद हमने ये इंटरव्यू किया था इनका, अलंकार अग्निहोत्री का। इन्होंने क्या कहा, मेरी जान को खतरा है, यूपी छोड़ना होगा, महाविस्फोटक। और कह रहे हैं कि मोदी जी राष्ट्रपति शासन लगाओ। इन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा। यह स्थिति है इस्तीफा देने वाले सिटी मजिस्ट्रेट की, इस कदर प्रताड़ित हैं, कह रहे हैं कि हमारी जान को खतरा है, संवैधानिक संकट हो गया है, राष्ट्रपति शासन लगा दो, ये गुहार कर रहे हैं। और एक चीज और देख लीजिए, ये जो है कि ये इनका जो हमने पहला इंटरव्यू किया, ये यूजीसी पर पहला इस्तीफा, ये ब्राह्मण विरोधी सरकार है, उस पर यूजीसी की मार है। ये खड़े हुए हैं यहां पर अलंकार अग्निहोत्री, अपने नाम के आगे रिजाइंड लिख दिया इन्होंने। ये स्थिति है उत्तर प्रदेश में। अब ये कागज भी देख लीजिए, वो हमने आपको जो बताया, वो जो इस्तीफा हुआ है अयोध्या में सरकार के समर्थन में, डिप्टी कमिश्नर जो है जीएसटी के, हमने बताया उनकी कहानी, हमने ब्रेक की अपने चैनल पर टॉप सीक्रेट पर, किस तरह से फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट। और ये देखिए, ये न्यायालय है कार्य राज्य आयुक्त दिव्यांगजन, ये दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत न्यायालय बनता है। इसने भी ये कहा है, 13/10/2025 का संदर्भ, इन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ को चिट्ठी लिखी है कि प्रशांत कुमार के दिव्यांगता प्रमाण पत्र का परीक्षण किए जाने का अनुरोध किया गया है, आप नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कराते हुए हमको बताएं। ये न्यायालय की ओर से लिखा जा रहा है, लेकिन ये भाई साहब नहीं आ रहे हैं जब तक ये जानकारी हमारे सामने है। हमने इस बारे में मऊ के सीएमओ को ही पूछा है, उन्होंने पुष्टि की इन चिट्ठियों की और आगे और अपडेट करने को कहा। वो जो अपडेट करेंगे हम आपको वो भी बताएंगे। तो अब आप यूं समझ सकते हैं कि स्थितियां क्या हैं, 48 घंटे क्यों इतने अहम हैं। सरकार मामले को फाइट करने की कोशिश नहीं कर रही है, मामले के समाधान का रास्ता नहीं ढूंढा जा रहा है, उल्टा और उलझाया जा रहा है और आग भरी जा रही है। मकसद क्या है इसके पीछे, दिल्ली क्या करने वाला है, दिल्ली का इसको अब भी टालेगा। 2027 तो बड़ा इशू है ही है, लेकिन अगर यही स्थिति रही तो समाज में जो जातिगत विद्वेष का ज्वालामुखी एकदम उफना रहा है, वो जब फूट जाएगा, आप कहां जाएंगे, कहां बचेंगे, कहां सुरक्षित रहेंगे, ये उससे भी बड़ा सवाल है। योगी आदित्यनाथ की सरकार अपनों से ही बुरी तरह घिर गई है। वैसे भी ये सरकार आकंठ भ्रष्टाचार और प्रचंड जातिवाद के आरोपों से घिरी हुई है। ये सरकार इनसे ध्यान हटाने के लिए बरेली, संभल जैसे हिंदू मुस्लिम के कारनामों के और भी गंभीर आरोपों से घिरी हुई है। और इस बीच में अब यह भी हो रहा है जिसमें कि हिंदुत्व की अपनी जमीन पर इस सरकार ने हल चलाने की जगह उस जमीन पर जो बंजर प्रजाति के बीज हैं उनकी खेती कर दी है। सबसे बड़ा प्रश्न यही है। बहुत बुरी तरह घिरी हुई योगी सरकार, 48 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है, नजर रखिएगा, एक एक अपडेट आपको देते रहेंगे। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।